भाव से हो चाहे भाव से हो, करना ही है। एक चीज़ को हमेशा ध्यान में दिलाया करो, मृत्यु कभी भी किसी क्षण आ सकती है। हम अभाव से करते करते मरे, एटलीस्ट एक इंद्रिय तो थी जब में। हम मरेंगे ना भगवान का नाम लेकर के तो भगवान के धाम जाएंगे, और हम अपना दिमाग लगा रहे हैं भाव क्या भाव, और हम भगवान को याद नहीं कर रहे। आज मृत्यु लगी ना, फिर कई और लोगों में जाना पड़ेगा। आपने अजामिल की कथा सुनी होगी। उसने जीवन में एक ही चीज़ की बस, वो था ब्राह्मण अजामिल, और अच्छे उसके अंदर संस्कार थे। लेकिन फिर वो जब बड़ा हुआ तो उसको एक भिलनी से प्यार हो गया। अब प्यार हो गया, फिर जब प्यार हो गया तो लोगों ने उसको सोसाइटी से निकाल दिया कि तू ब्राह्मण है, तू गिर गया नीचे। वो बेचारा गिर तो गया, अब वो भिलनी के हाथ कहीं तो रह रहा था। फिर एक बार चतुर्मास हुआ, बारिश का सीज़न हुआ, तो उस क्षेत्र में सनकादियों की जमात आई। अब जमात आई तो वो बेचारे, बारिश हो रही है तो ये साधु संतों को खाना कौन देगा। अब ये तो था ब्राह्मण अजामिल, तो वो गया नीचे, बोला देखो मेरे को निकाल तो दिया गया है, मेरे से ये हुआ है, मैंने इससे शादी कर लिया है, फिर भी यदि आप मेरे को आज्ञा दो तो मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। इस पहाड़ी क्षेत्र में आपको कोई नहीं खिला सकता अभी। तो साधु संत महात्मा तो भेदभाव करते नहीं है। बोले ठीक है अजामिल, तू ही कर हमारा। तो उसने बड़े सिंसियरली पूरे 4 महीने ये साधु संत महात्माओं की सेवा करी। अब साधु संत महात्मा इतने प्रसन्न हुए कि ये लड़का है तो बड़ा अच्छा, इसने शादी कर ली, गलती कर दी जो भी कर दी, लेकिन हमको इसका कल्याण करना चाहिए। तो साधु संत महात्मा ने को पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो साधु संत महात्मा ने कहा कि देख तेरा बच्चा जो आएगा ना, उसका नाम तो नारायण रख देना, बस इतना ही कर देना। इसने बोला ठीक है। वो चले गए साधु संत महात्मा वहाँ से, अपने बच्चे को इसका नाम रख दिया नारायण। अब उसको नारायण में इतनी आसक्ति, उस बच्चे में इतनी आसक्ति, खूब आसक्ति। हुआ ये कि उसका वो बीमार पड़ा सडनली, और उसको समझो मरने का टाइम आ गया। वो बिस्तर पे लेटा था और उसको यमदूत दिखाई देने लगे। वो डर गया और अपने बच्चे को बुला रहा, नारायण बेटा मुझे बचा ले, नारायण बेटा मुझे बचा ले। जैसे उसने नारायण नारायण किया ना, यहाँ पर विष्णुदूत भी प्रकट हो गए। अब यमदूत उसको ले जाने वाले, विष्णुदूत बोलते हाथ नहीं लगा सकते हो। बोले अरे उसने तो पाप किया, उसका पाप का भोगना पड़ेगा उसको। बोले नहीं, तुम जाओ अपने यमराज जी से पूछो पहले रूल क्या है। ये यमदूत एकदम भड़क गए, ऐसे क्या हो गया। गए यमराज जी के पास कि ये क्या है, विष्णुदूत आ गए, हम उसकी आत्मा को ला रहे थे, विष्णुदूत हमको आने नहीं दे रहे, तो क्या सिस्टम क्या है। तो यमराज जी बोले भैया कोई मरते समय अगर नारायण का नाम ले ले तो उसको तुम हाथ नहीं लगा सकते, उसकी कार्रवाई उसका दंड सब नारायण के कोर्ट में होने वाला है। हाँ, मैं खुद नारायण से मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो रूल यही है कि मरते समय चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, अगर उसके मुंह से भगवान का नाम ले लिया तो यमदूत चिढ़ बोल रहे हैं अरे वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। बोले जैसे भी है, भगवान का नाम इतना भारी है कि उसकी सुनवाई भगवान के कोर्ट में होने वाली है, हमारे कोर्ट में नहीं होने वाली है। तो यमदूत नहीं आए। फिर ही विष्णु, अब ये बैठा लेटे लेटे देख रहा है कि विष्णुदूत यमदूत ऐसे आए हैं और ये सब हुआ और ये बच गया। तो विष्णुदूतों ने कहा देख तेरे से अपराध तो बहुत हुए थे, लेकिन चूंकि तेरी आसक्ति नारायण नाम में थी, लेकिन तेरी आसक्ति भले ना इस बेटे में थी, लेकिन तुझे नारायण नाम दिया संतों ने। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात यह है, तुझे नाम मिला उन संतों की सेवा से, बस उसी संत की सेवा, 4 महीने की सेवा, और तेरा ये नारायण नारायण बोलना अनजाने में, बस उसी के प्रभाव से तो आज बच गया है। हम तुझे और उम्र देते हैं, तू जा हरिद्वार में जाके तपस्या कर। फिर वो हरिद्वार आया, हरिद्वार उसने जाके तपस्या करी और अंत में विष्णुदूतों का विमान आकर के उसको ले गया। ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है, और ये कथा हमको अगस्त्य महामुनि ने बोली, जो त्रिपुर सुंदरी के जो कादि मंत्र देने वाले, ठीक है ना, ये उनकी मुख से आई हुई कथा है। ठीक है, तो भगवान का नाम इतनी महिमा है कि तुम कैसे भी ले लो। छींक आई और बोले हे गोविंद हे काली, फिसल गए अरे काली, गुस्से में कर रहे हो, काली तेरा जबान ले लेंगे तो काट लेंगे काली। तुम कैसे ही बोलो। कंस तो चिड़चिड़ के बोल रहा था ना, कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं, कृष्ण को छोड़ूंगा नहीं। कैसे भी भगवान का नाम ले लो, वो तुम्हारा कल्याण करेगा ही करेगा, भाव से या अभाव से। तो इसलिए हम लोग को तो भाव है ही ना, कोई दिन भाव नहीं आ रहा है ऐसा हमको लग रहा है, तो भी हमको भगवान का नाम लेना है, क्योंकि मृत्यु अगर अगले क्षण निकल आनी है ना, मैं भगवान का नाम लेते जाऊँ, बस मैं भगवती का नाम लेते जाऊँ, मुँह से काली निकल जाए बस, कृष्ण निकल जाए बस, राधा निकल जाए बस, इतनी प्रैक्टिस कर लो।
मैं तो रात दिन खाली एक ही चीज़ मैंने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान इतने बड़े बड़े, मैं सच कहती हूँ मेरे माइंड में कुछ याद नहीं रहता, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरी मेमोरी बहुत वीक है। और भगवान से मैंने बोला जानबूझ के कि भगवान मेरे को ये लंबे लंबे स्तोत्र याद करने का कोई मूड नहीं है, बस हो गया है मेरा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ बस। और मुझे प्रेम कर, जो प्रेम में जो भी नाम मेरा स्फुटित हो बस वही मेरा नाम है बस।